धामन, मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूं कि मेरे कक्ष में ना आया कर, पर तू मानती ही नहीं। क्यों मानूं? अंत में तो मुझे इस कक्ष में ही जीवन बिताना है। आज तो मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। क्या पूछने आई है? कल महाअमावस्या की रात्रि है। मैं चंदन की वरमाला लेकर आऊं या पुष्प की? देख धामन, मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं कि ऐसी कोई मूर्खता न करना। यदि तूने मेरे गले में वरमाला डालने की चेष्टा की तो उसका परिणाम जो होगा उसका उत्तरदायित्व तुझ पर होगा। वरमाला डालने का तो एक ही परिणाम होता है, दो प्राणियों का मधुर मिलन। और इस मिलन के लिए हर परिणाम भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। तो फिर भरी सभा में मैं तुझे रोककर तेरा अपमान भी कर सकता हूं। तू जानता है तू ऐसा नहीं कर सकता। नागलोक की ये परंपरा है कि किसी कन्या को उसका वर चुनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं वो वर भी नहीं रोक सकता जिसे उस कन्या ने चुन लिया है। तू बड़ी मूर्ख है धामन। तुझे तो यह भी नहीं पता कि सबसे पहला अवसर अपना पति चुनने का राजकुमारी उलूपी को दिया जाएगा, और जब तक तेरी बारी आएगी तब तक मेरे गले में वरमाला पड़ चुकी होगी। तू भी बड़ा मूर्ख है चांडाक। तुझे ये भी नहीं पता कि राजकुमारी उलूपी की वरमाला तेरे गले के लिए बनी ही नहीं, वो तो अर्जुन के लिए बनी है। इसका निर्णय हो चुका है। महारानी विश्वाहिनी ने उलूपी को अर्जुन के गले में वरमाला डालने से रोक दिया है, और उलूपी अपनी माताश्री की भावनाओं का अनादर नहीं कर सकती। माना राजमाता राजकुमारी उलूपी को अर्जुन के गले में वरमाला डालने से रोक सकती है, पर वो उलूपी को तुम्हारे गले में वरमाला डालने के लिए विवश नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करना नागलोक के नियमों के विरुद्ध होगा। महाअमावस्या की रात्रि बार बार नहीं आती धामन। यदि कल उलूपी ने अपना वर नहीं चुना तो उसे बहुत दिनों तक विवाह के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। उलूपी की आयु अब विवाह के योग्य हो चुकी है, इसलिए महाराज और महारानी अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उलूपी को मेरे गले में वरमाला डालनी ही होगी। चल, ये भी मान लिया, किंतु तनिक सोच, यदि उलूपी ने झुंझलाकर किसी और पुरुष के गले में वरमाला डाल दी, ऐसा हुआ तो फिर तू क्या कर लेगा? जिसके गले में उलूपी की वरमाला पड़ेगी वो तो धन्य हो जाएगा, पर चांडा तू तो सर धुनता ही रह जाएगा ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रेम करने वालों से उनका प्रेम छीन लिया जाए तो वो उन शिशुओं के समान हो जाते हैं जिनका सबसे प्रिय खिलौना उनसे छीन लिया गया हो, और वो हट में कुछ भी कर सकते हैं। मत कर ऐसी बात, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। मेरे प्राण ले ले, तेरे बिना जीने से तो अच्छा है कि मैं तेरे हाथों मर ही जाऊं। जा, चली जा यहां से। मैं तुझसे प्रेम करती हूँ चांडा। ईश्वर की सौगंध, यदि तेरे मन को ठेस पहुंची तो मेरे हृदय के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा सपना मत देख चांडा, जिसके टूट जाने पर तेरे नेत्र लहूलुहान हो जाए। राजकुमारी उलूपी का ध्यान छोड़ दे, ध्यान छोड़ दे चांडाक। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उलूपी से प्रेम किया है। ये तेरा प्रेम नहीं, तेरा अहंकार है।
जब से तूने ये जाना है कि उलूपी अर्जुन से प्रेम करती है, तो अहंकार और ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है। यही सही, पर मैं उलूपी को प्राप्त करना चाहता हूं। ये भी सत्य नहीं है चांडक। तू उलूपी को प्राप्त करना नहीं चाहता। तू तो नागलोक का सिंहासन प्राप्त करना चाहता है। तू प्रेमी नहीं, लोभी है। जिस मन में लोभ हो, उस मन में प्रेम रह ही नहीं सकता। मेरे मन में तेरा प्रेम है, कोई लोभ नहीं। तू नागलोक के सिंहासन पर बैठना चाहता है और मैं तुझे अपने मन के सिंहासन पर बिठाना चाहती हूँ। और याद रख, किसी के मन का सिंहासन संसार के किसी भी सिंहासन से सुंदर होता है। मेरा हृदय तोड़ के तू भी सुखी नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगा। ईश्वर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे, छोड़ दे मुझे अकेला। ठीक है, मैं जाती हूं। एक बात और सुन ले, राजकुमारी का मन उसके रूप से भी अधिक सुंदर है। वो बहुत अच्छी कन्या है, बहुत दयालु, बहुत कोमल। उसका जीवन नष्ट मत कर।